नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि मेरा एक अपना हॉस्पिटल लखनऊ में सीतापुर रोड पे फैमिली हॉस्पिटल के नाम से है, फैमिली हॉस्पिटल एंड पाइल्स केयर सेंटर। तो ये एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसमें मेरा अपना काम जनरल सर्जरी का है और खासकर एनोरेक्टल सर्जरी का है। लेकिन अन्य डिपार्टमेंट के भी डॉक्टर अपने आते हैं, मरीज देखते हैं, इलाज करते हैं और सारे तरह के ऑपरेशन की सुविधा अपने यहाँ उपलब्ध होती है। तो अगर सर्जरी की बात करें, जो हम लोग सर्जरी में सबसे कॉमन सर्जरी जो होती है वो होती है पित्त की थैली की पथरी, गॉलब्लैडर स्टोन। सबसे अधिक मरीज जो आते हैं पेट के दर्द के, वो गॉलब्लैडर स्टोन के ही आते हैं। तो अब थोड़ी सी इस पे चर्चा हम करते हैं कि गॉलब्लैडर स्टोन क्या होता है और कैसे बनता है। तो अगर हम बात करें कि पित्त की थैली, तो इसके अगर एनाटमी हम देखते हैं तो ये आपके पास फोटो अवेलेबल होती है। ये होता है लीवर। तो लीवर के नीचे जो हरे रंग का ये लगा हुआ है, ये होती है पित्त की थैली और इसमें से एक नलकी निकलती है, जो ऊपर से लीवर के एक नलकी आती है, दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट होता है जो बाहर खुलता है। तो अगर बात करें तो ये हो गया हमारा लीवर, ये हो गया गॉलब्लैडर। यहाँ से एक नलकी निकलती है, एक यहाँ से निकलती है और दोनों मिलके बाहर आती है और यहाँ पे ड्यूडेनम का एक पोर्शन होता है, आंत का एक पोर्शन होता है, यहाँ खुल जाता है। तो ये जो एरिया है, ये है आपका पित्त की थैली। इसी में जो पत्थर होते हैं वो ऐसे ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं और इसी को गॉलब्लैडर स्टोन कहते हैं। जब इस पित्त की थैली में सूजन आ जाती है तब इसमें दर्द शुरू होता है। तो ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती, धीरे धीरे बनती रहती है। लेकिन जब मरीज को दर्द होता है और जब अल्ट्रासाउंड कराता है तब उसको पता चलता है कि उसको पित्त की थैली की पथरी हो गई है। पित्त की थैली की पथरी की अगर बात करें कि बनती कैसे है, तो इसके लिए आप देखेंगे कि लीवर से बाइल इकट्ठा होता है। ये बाइल आके पित्त की थैली में इकट्ठा रहता है। पित्त की थैली का काम क्या होता है? स्टोरेज का काम होता है कि जो भी बाइल पित्त निकलता है लीवर से, वो आके यहाँ इकट्ठा होता है और जरूरत पड़ने पे जब हम पूड़ी या मसालेदार चीजें खाते हैं तो वहां से पूरा जो पित्त आके वो खाने को पचाता है। तो जो बाइल इकट्ठा होता है, इसी के कलेक्शन के कारण धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और ये गॉलब्लैडर स्टोन का रूप ले लेता है, एक पत्थर का रूप ले लेता है। अगर इसकी टाइप की बात करें तो ज्यादातर इसमें कोलेस्ट्रॉल वाले स्टोन ज्यादा होते हैं, यानी बाइल के जो मिक्सिंग होती है उस तरह के ज्यादा होते हैं। लेकिन कुछ पत्थर ऐसे भी होते हैं जो कैल्शियम को उसमें साथ में डिपोजिशन होता है और हार्ड हो जाते हैं, तो इसको जो है पिगमेंटेड स्टोन कहते हैं। वो कम होते हैं लेकिन पाए जाते हैं और कभी कभी दोनों मिक्स भी पाए जाते हैं। लेकिन सबसे कॉमन जो होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन। तो अगर इस तरह की पित्त की थैली की पथरी किसी को रहती है और उसमें दर्द होता है, दर्द क्यों होता है? कि पित्त की थैली का इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, सूजन आ जाए तो दर्द शुरू होता है, जिसको कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। दर्द क्या होता है कि पेट के सारे दर्द से संबंधित नहीं होते हैं, ज्यादातर होता है ये दाहिने तरफ सीने के नीचे ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे मरीज को दर्द होता है और ये दर्द इधर रेडिएट कर सकता है, पीछे जा सकता है और ये ऊपर होते हुए कंधे तक भी आ सकता है। ज्यादातर क्या होता है कि कुछ हम हैवी खाना ले लेते हैं या मसालेदार चीज ज्यादा खाते हैं तो ये दर्द हमको शुरू होने लगता है। जब भी इस तरह का दर्द हो कि आपको दाहिने तरफ दर्द हो रहा है, कंधे तक रेडिएट कर रहा है, तो इसके बारे में तुरंत सोचना चाहिए कि हो सकता है हमें पित्त की थैली की पथरी न बन रही हो या पथरी बन न गई हो। तो कभी भी दर्द हो तो अपने डॉक्टर से मिलें, एक अल्ट्रासाउंड कराएं, इसको अवॉइड न करें। और अगर अल्ट्रासाउंड में निकलता है कि इसमें पित्त की थैली की पथरी है तो इसका इलाज करें। समुचित इलाज जो होता है वो ऑपरेशन होता है, इसका ऑपरेशन के लिए बढ़ें। पित्त की थैली की पथरी की जानकारी के लिए, इसके बारे में और आपको कुछ जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।